राधे राधे सभी को। आप सबने लास्ट वीडियो देखा होगा। उम्मीद है सबको पसंद आया हो और उससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हम थोड़ा एक नया कुछ बनाएंगे। आप ये सामने चार्ट बार देख रहे हो। तो ये चार्ट बार अभी देखने में तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जैसे ही हम इस पर होवर इफेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ कलर्स आएंगे जो कि ग्रेडियंट्स कलर होंगे। तो अभी मैं आपको इस पर होवर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो किस तरह से ये अट्रैक्टिव चार्ट बार बना हुआ है। तो इसी को आज हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा अपने विजुअल कोड पर। विजुअल कोड पे हमने ऑलरेडी एक फोल्डर ओपन किया हुआ है जिसके अंदर ये चार्ट बैकग्राउंड रखा हुआ है। अब ये चार्ट बैकग्राउंड क्या है, आप देख सकते हैं कि चार्ट के पीछे जो बैकग्राउंड चार्ट बना होता है, जो एक लाइनिंग और ग्रिड से बन के कुछ बना हुआ होता है, उस तरह का एक इमेज फाइल है ये। आप इसको गूगल से ले सकते हैं, गूगल से इजीली मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमने बैक साइड में लगा रखा है इसके। तो इसी तरह से हमको इस पर लगाना है। इस सबसे पहले हमको क्या करना होगा, HTML और CSS फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल लेते हैं, index.html, और एक और बना लेते हैं style.css। ठीक है, दोनों को एक साथ खोलने के लिए क्या बताया था आपको, राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट राइट। अब इस राइट साइड में style.css फाइल होगी, यहाँ से लेफ्ट साइड से style.css को कट कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमको index.html दिखाई देगा और राइट साइड में style.css। तो index.html पे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, HTML, सेकंड वाला पॉइंट उठाएंगे। और ये स्टार्टिंग वाला इतना ज़रूरत नहीं होती है तो इसको हटा सकते हैं, हटाना चाहें तो, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, इसको हटा के अभी हम लिख देते हैं इस पर चार्ट बार। इसके अलावा एक और टैग लगाना है हमको यहाँ पे, लिंक। जैसे ही लिंक लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो HREF आ जाएगा। इसमें हमको लिखना है style.css। ये style.css लिखने से हुआ क्या, जो हमारी HTML की फाइल है index.html, ये फाइल style.css से लिंक हो गई, यानी कि दोनों इंटरलिंक हो चुकी हैं। तो चलिए, कुछ कोड होते हैं यूनिवर्सल, जैसे आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। पहले हम वो लिख लेते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट का लगाया, और सबसे पहले हमारा होता है मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। लास्ट वीडियो में ए के नाम से भी हमने लगाया था, उसमें एक्चुअली हमने एंकर टैग यूज़ किया था इसलिए लगाया था। इस वाली वीडियो में हम एंकर टैग यूज़ करने वाले नहीं है, इसलिए उसको लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अभी हम आते हैं हमारी बॉडी पर। सबसे पहले हमको एक मेन बैकग्राउंड लेना है। तो पहले हम आउटपुट रिजल्ट जो हमारा बना हुआ है, पहले उसको देखते हैं कि ये बना कितने हिस्सों में बना हुआ है। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि एक ही हिस्से में बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से किस तरह से हैं? देखिए, एक तो ये मेन हिस्सा है। मेन हिस्से को तो आप काउंटिंग मत करो, जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके अंदर 3 हिस्से बने हुए हैं। 3 हिस्से किस तरह से बने हुए हैं? पहला बना हुआ है ये लेफ्ट वाला हिस्सा, जिसमें हमारी ये अमाउंट आ रही है, ये लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड के 2 हिस्से अलग बने हुए हैं। राइट साइड में पहला हिस्सा जिसमें ये चार्ट आ रहा है पूरा, और सेकंड हिस्सा जिसके अंदर हमारे ये ईयर्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम अब बनाएंगे। तो चलते हैं हमारे विजुअल कोड पे। तो पहला मेन लेते हैं, डिव, क्लास दे देते हैं इसको, क्लास दे देते हैं कंटेनर के नाम से। कंटेनर का क्लास लिया, कॉपी किया, डॉट लगा के पेस्ट किया। अभी हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बना लेंगे अपने आइडिया के लिए। बाद में हम उसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पे कोई बॉर्डर लाइन अलग से है नहीं, जैसे जिससे हमको पता चले कि ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है। तो अभी के लिए हम बॉर्डर लाइन हम अपने आइडिया के लिए बनाएंगे, जो कि बाद में डिलीट कर देंगे। कंटेनर लेने के बाद सबसे पहले हम क्या प्रॉपर्टी डालेंगे, विड्थ। विड्थ कितनी देंगे, सपोज चलो 800 पिक्सल दे देते हैं। हाइट दे देते हैं इसकी 600 पिक्सल। मार्जिन दे देते हैं, इसमें मार्जिन की 2 वैल्यू डालेंगे, 100 पिक्सल और ऑटो। 100 पिक्सल मतलब हो गया ऊपर नीचे से, ऑटो मतलब हो गया लेफ्ट राइट से। ठीक है, मार्जिन दे दिया। मार्जिन के बाद हमको क्या देना है, बॉर्डर। बॉर्डर हम दे देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड। बॉर्डर हम दे देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। इसके अलावा हमको 2 प्रॉपर्टी और देनी है, डिस्प्ले, फ्लेक्स, लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया था, और एक और देनी है पोजीशन, रिलेटिव। ठीक है, सेव करते हैं, सेव करते हैं और हमारे फोल्डर पे चलते हैं।
फोल्डर पे हमारी ये index.html फाइल है, इसको डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या बन के आया। ये देखिए हमारा ये बॉर्डर बन के आ गया 800 बाई 600 पिक्सल का। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में ईजी हो। जूम कर देता हूँ इसको, 125% पे जूम कर दिया ब्राउजर को, तो जिससे देखने में आपको अच्छा दूर से बड़ा बड़ा दिखेगा। वापस आते हैं हम इस पर। अब हमें इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ डालनी है, और अंदर की प्रॉपर्टीज़ डालने से पहले हमको HTML पे चलना है, और HTML पे चल के हमको इसके अंदर अब जो भी हमारा काम होगा वो कंटेनर के अंदर होगा। तो यानी कि मेन डिव हमारी कंटेनर हो गई, इसी के अंदर सारी डिव बनेगी। ठीक है, पहली डिव बनेगी हमारी लेफ्ट साइड की डिव, और डिव के अंदर हमने डाल दिया क्लास, और क्लास को नाम दे दिया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का ये कॉपी किया, CSS में आए, डॉट लगा के पेस्ट किया, एंटर मार दिया। इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डाल दी है। प्रॉपर्टीज़ हम दे देते हैं विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 600 पिक्सल। ये हमने विड्थ 100 पिक्सल क्यों दी है, क्योंकि हमने कंटेनर की जो हाइट विड्थ दी है वो 800 पिक्सल दी है, तो उसमें से 100 पिक्सल हम सिर्फ लेफ्ट वाला जो हिस्सा है जिसमें हमने अमाउंट लिखा हुआ है वो हिस्सा हम 100 पिक्सल के अंदर लेके आना चाहते हैं। और हाइट हम पूरी यूज करेंगे जितनी हमारी कंटेनर की है, सेम हाइट हम इसकी यूज करेंगे 600 पिक्सल, ऊपर से लेके नीचे तक हमारा टेक्स्ट आएगा। इसके बाद हमको एक और प्रॉपर्टी डालनी है जिसका नाम है पोजीशन। पोजीशन को अब की बार हमको एब्सोल्यूट करना है, एब्सोल्यूट। इसके बाद हमको जब पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो उसके बाद एक या दो प्रॉपर्टी इसके साथ लगती है, वो होती है टॉप या लेफ्ट की। ठीक है, टॉप लेफ्ट राइट जो भी आप लगाना चाहते हो, लेकिन एक या दो लगानी ही पड़ती है। तो अभी हम टॉप 0 और लेफ्ट 0 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा हो चुका है। इसको देखने के लिए हमको बॉर्डर कलर देना पड़ेगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे देते हैं इसको। ठीक है, चेक करते हैं हुआ या नहीं हुआ। क्रोम पर आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारा ये लेफ्ट वाला हिस्सा बन चुका है। अब इसके अंदर हमें कंटेंट डालना है, तो इसके लिए वापस हमको आना पड़ेगा HTML वाली फाइल पर, और इसके अंदर हमको, आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई लिस्ट वाली चीज़ बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें लिस्ट बनी हुई है, चार्ट बार के पहले वाले हिस्से पर आते हैं। एक सेकेंड, ये डबल खुल गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है ना, परसेंटेज बार वाले पे आते हैं। हमारा ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर लिस्ट है एक तरह से ही। तो इस लिस्ट को बनाने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो हम डिव से बना सकते हैं। डिव से बनाएंगे तो हमको बहुत सारी डिव बनानी पड़ेंगी और हर डिव पे अलग अलग काम करना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हम, उससे ईजी तरीका है UL और LI करके। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि UL LI किस तरह से बनाते हैं, तो सेम उसी तरह से हम UL LI बनाएंगे। UL के अंदर बनती है LI। ठीक है, अब LI और UL LI बनाई। अब उसमें से अमाउंट हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। 2.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 0। तो यही नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले नंबर आ रहा है 2.5, जो ऊपर नंबर आता है वो ऊपर नंबर डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, 2.5 करोड़। अब इसी की कॉपी करते हैं, और इसी कॉपी करके हमको पेस्ट करना है 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरे पॉइंट को 2 करोड़, इसको देना है 1.5 करोड़, इसको देना है 1 करोड़, और इसको देना है 50 लाख, और इसको देना है 0। ठीक है ना, इसके बाद UL को एक क्लास देना है। आप क्लास अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। अभी के लिए जो मैं इसका क्लास दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ अमाउंट। अब अमाउंट हमने क्लास दे दिया है। अब इस क्लास को हम जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो कहाँ देंगे, CSS में। CSS पे आते हैं, डॉट लगा के पेस्ट किया, एंटर मार दिया। अब हमको लेफ्ट अमाउंट में क्या डालना है वो देखते हैं। कंटेंट हमने डाल दिया, लेकिन इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है। उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, सबसे पहले हमको प्रॉपर्टी डालनी है। पहले एक बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट क्या आया है। हम अपने वाले पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सेव नहीं करा है हमने, आई थिंक सेव कर लेते हैं यहाँ से, और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, सेम लास्ट टाइम भी हमारे पास ये डॉटेड आए थे और ये सेट नहीं थे, तो इनको सेट करने के लिए हमको प्रॉपर्टीज़ लगानी होगी। तो हम अपने आते हैं विजुअल कोड पे। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल किस लिए होता है, जो आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो डॉटेड हट जाते हैं। नन कर दिया, चेक करते हैं हटे या नहीं हटे। ये देखिए हट चुके हैं। इसके बाद हम किस चीज़ पर आते हैं, फॉन्ट साइज। हमको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करना है इसका। फॉन्ट साइज अभी के लिए हम 22 कर देते हैं, 22 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, क्रोम पर आए, रिफ्रेश किया, परफेक्ट। ठीक है ना, हमारा साइज एकदम सही हो गया। इसके बाद हमको एक और प्रॉपर्टी देनी है, पोजीशन। पोजीशन में दिया हमने एब्सोल्यूट, क्योंकि रिलेटिव हम मेन को दे चुके हैं, उसके अंदर हम सबको अब एब्सोल्यूट ही देंगे।
ठीक है। अब एब्सोल्यूट देने के बाद मैंने आपको बताया था टॉप या लेफ्ट में से कुछ लगाना होता है, तो टॉप दे देते हैं इसको। टॉप कितना देना है हमको, टॉप से हम 0 करते हैं, टॉप से हम, क्योंकि ऊपर से हमको नंबर चाहिए तो नंबर दे दिए। इसके बाद हमको क्या करना है, मार्जिन देना है लेफ्ट साइड से, मार्जिन लेफ्ट कर दिया, मार्जिन लेफ्ट कर दिया 12 पिक्सल कर देते हैं, 12 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन करना है जिससे टेक्स्ट सही हो जाए। टेक्स्ट अलाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, इसको सेव करते हैं, एक बार देखते हैं इसको कैसा रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए, ये जो है अभी हमारा लेफ्ट से अलाइन हो रहा है, आप देख रहे हो सारे नंबर लेफ्ट से आ रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, सारे नंबर राइट साइड से शुरू हो रहे हैं, मतलब राइट साइड एक अलाइन हो रहा है इनका। तो हमको अलाइन जो करना है वो राइट साइड से करना है। तो इसके लिए हमको क्या प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन को एंड कर दो। ये देखिए अभी हमारे सारे नंबर राइट साइड से हो गए स्टार्ट। अभी इसमें गैप करना है हमको ऊपर से लेकर नीचे तक, जिससे ये नीचे तक आ जाए। तो गैप देंगे या हम लाइन हाइट देंगे, गैप नहीं आएगा इसमें, आई थिंक लाइन हाइट आएगा। तो लाइन हाइट, क्योंकि ऊपर से नीचे तो लाइन हाइट आता है हमारा, तो लाइन हाइट देंगे इसमें। लाइन हाइट, लाइन हाइट कितना दे सकते हैं हम इसमें, आप इसको 50 पिक्सल करके देखो अभी कितना होता है। 50 पिक्सल पे कुछ नहीं हुआ, एक काम करते हैं 90 पिक्सल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं, एक काम करते हैं 95 कर देते हैं। ये हो गया 95 हो गया हमारा। अभी हमारा ये ऊपर से लेके नीचे तक सही हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसके बाद हमको राइट साइड बनाना है। हमारा ये लेफ्ट साइड बन चुका है, अब हमको इसके बाद राइट साइड बनाना है। राइट साइड में 2 हिस्से हैं, एक ऊपर चार्ट का और एक नीचे ईयर्स जो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये हमको ये ULLI से बाहर निकलना होगा, इस वाली डिप से बाहर निकलना है। अब हमको इसके बाद एक और डिप बनानी है, मेन डिप, मतलब मेन डिप कंटेनर के अंदर ही होगी, ये लेफ्ट साइड वाली के अलावा एक और डिप बनेगी। आप इसी को कॉपी कर सकते हो यहाँ से, नहीं वो डिप नीचे वाला नहीं आएगा, कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, ये किया आपने और इसको एंटर मार दिया, और इसमें लिख दिया आपने क्लास राइट साइड कर दिया, राइट साइड। ठीक है, अब राइट साइड कर दिया तो राइट साइड की प्रॉपर्टी लगानी होगी। अब राइट साइड की प्रॉपर्टी क्या लगेंगी, पहले राइट साइड को कॉपी करते हैं यहाँ से और CSS में अप्लाई करते हैं, डॉट लगाया, पेस्ट किया, ये हमारा आ गया। अब राइट साइड में सबसे पहले क्या करना है, विड्थ लगानी है। अब आप देखिए हमने लेफ्ट साइड को कितनी विड्थ दी हुई है, 100, टोटल कितनी है 800, बची कितनी 700, तो अभी हम कितनी देंगे 700 पिक्सल। ठीक है, 700 पिक्सल देने के बाद हमारे को हाइट कितनी देनी है, एक्चुअल हाइट हमको देनी है पूरी, पहले हमको एक पूरा बॉक्स बनाना पड़ेगा, ऊपर से लेके नीचे तक राइट का बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें अब हाइट देनी है इसकी फुल 600 पिक्सल जितनी है। ठीक है ना, इसके बाद हमको क्या देना है, पोजीशन, पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट। और जब एब्सोल्यूट देते हैं तो हम उसके साथ टॉप और लेफ्ट लगाते हैं, टॉप लेफ्ट राइट जो भी है। अभी हम टॉप लगाते हैं 0 पिक्सल, नहीं पिक्सल नहीं दे सकते इसमें, 0 ही लगा दो खाली चलेगा। और लेफ्ट भी अगर हम 0 करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। अब इसको देखने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, बॉर्डर। ये बॉर्डर जितने भी मैं अभी दे रहा हूँ ये बाद में हटेंगे, ठीक है ना, ये सिर्फ चेक करने के लिए, एक्चुअल में ये लगेंगे नहीं। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, सेव कर देता हूँ, यहाँ से भी सेव करा, इधर आए रेफरेंस। अभी आप देख रहे हो मेरा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो ब्लैंक रह गया, ये यहाँ से ही ले रहा है ब्लू को। तो हमने गलती कहाँ करी है, गलती हमने ये करी है, लेफ्ट जो 0 लियो इसका 0 नहीं करना है, इसको करना है जितना स्पेस उसने लेफ्ट साइड से लिया है उतने स्पेस के बाद जो स्पेस बचता है उतना लेना है। यानी कि लेफ्ट साइड में हमने कितना ले रखा था ऑलरेडी, आपकी विड्थ कितनी ले रखी है 100, तो हमको 100 यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, तो इसको करना है 100 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, इस पर आए, ये देखिए फिक्स हो गया, ये यहाँ पे सेट हो गया। इसने रेड वाली जगह जो इधर का लेफ्ट साइड का था वो छोड़ दिया है, और ब्लू वाला बॉक्स जो ब्लू वाला बॉर्डर है ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है इसके अंदर का जो 2 हिस्से हैं, एक ऊपर का बनेगा एक नीचे का बनेगा, तो इन दोनों हिस्सों को हमको बनाना पड़ेगा। इन दोनों हिस्सों को बनाने के लिए क्या करना है, चलिए पहले हम चार्ट लाइन ऊपर वाला बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं ऊपर का। इसके अंदर एक डिव बनेगी, डिव बनाए, और इसके अंदर हम दे देते हैं इसका क्लास, और इसका नाम देते हैं चार्ट। लाइनिंग है, वो लाइनिंग बनी हुई है उसमें, ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें वो इमेज लेके आनी है, IMG से लेके आते हैं, SRC से कॉल करते हैं, उस इमेज का नाम है चार्ट बैकग्राउंड। ठीक है, ऑल्ट की जरूरत नहीं है, आप ऑल्ट हटा सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा जब हम यहाँ पे इमेज देते हैं तो यहाँ पे हम इमेज की साइजेस भी देते हैं। तो इमेज की साइज कितनी है आप एक बार चेक कर लीजिए, राइट क्लिक करके इसको, इसका साइज आ रहा है अप्रॉक्स 700 बाई 530 पिक्सल। ठीक है,
इसको 700 बाई 530 पिक्सल हम साइज दे देते हैं यहाँ से। इसका विड्थ करा 700 पिक्सल, हाइट करी 530 पिक्सल, यही हाइट और साइज था। ठीक है, यहाँ से सेव करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं और चार्ट लाइन का CSS में लेके जाते हैं इसकी क्लास को, डॉट पेस्ट, और ये इधर आ गया। चार्ट लाइन को जब लेके आए तो इसकी सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी आएगी, विड्थ। विड्थ हमको कितनी देनी है 700, क्योंकि हमारे पास 700 ही बची हुई है और हमको वो पूरे में चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या चाहिए, हाइट। हाइट कितनी है 530, क्योंकि चार्ट लाइन की हाइट हमने 530 ही रखी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको साइज को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना साइज है। मैंने 530 देने का मेरा दूसरा रीज़न ये भी था कि 530 इसलिए देनी है क्योंकि हमारे पास जो हाइट है टोटल 600 है, तो जो बचे हुए 70 पॉइंट हैं, वो 70 पॉइंट में हम ईयर्स लिखेंगे, इसलिए मैंने 530 दी है। और इमेज भी मैंने उसी साइज़ में ली है जिस साइज़ में मेरी यहाँ फिट हो सके। ऐसा नहीं है कि आप गूगल से कोई भी इमेज उठाओ, आपको उस इमेज को लेना पड़ेगा। अगर आपके पास सेम इमेज नहीं मिल रही है तो आप बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स होते हैं, वहाँ से उनको उस साइज के अंदर बना के लेके आ सकते हैं। यहाँ पे भी बना सकते हैं HTML पे सेम साइज में, लेकिन यहाँ पे बनाएंगे तो वो क्या होगा, अगर वो इमेज थोड़ा ऊपर नीचे हो तो डिस्टॉर्ट कर देगा। हो सकता है वो लेफ्ट राइट से डिस्टॉर्ट हो जाए या ऊपर नीचे से डिस्टॉर्ट हो जाए, तो आप बाहर से कहीं से उसको प्रॉपर वे में बना के ले आइए। मैं फोटोशॉप जानता हूँ तो मैंने फोटोशॉप से लेके आ गया, बाकी अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के लेके आना है तो आप और किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के लेके आ सकते हैं। मैं पहले से 700 बाई 530 की लेके आया हूँ, जिससे मेरा यहाँ पे ये सेटिंग सेट बैठ जाए। ठीक है ना, अब इसके बाद हम चलते हैं, ये वाली पोजीशन दे दी, और इसके बाद हम चलते हैं पोजीशन पे। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, सेम अगेन, टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, सॉरी 0। ठीक है ना, ये वाली हमने प्रॉपर्टी दे दी। सेव करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं हमारा क्या रिजल्ट आया। रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारा ये रिजल्ट आ गया। हमारी ये जो चार्ट है ये हमारा यहाँ लग के आ चुका है। लेकिन आप देखोगे, हम अगर पुराना जो बना हुआ है उसमें देखोगे तो आप इसमें देखोगे चार्ट के बगल में लेफ्ट साइड में एक ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन है और नीचे की तरफ ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन है। इस ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसी चार्ट पे लेफ्ट साइड में और बॉटम साइड पे एक बॉर्डर लाइन देनी है। तो हम चलो बॉर्डर लाइन दे देते हैं। बॉर्डर लाइन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब की बार हम बॉर्डर लिखेंगे और बॉर्डर के आगे लिखेंगे लेफ्ट। ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी, और हम इसको दे देते हैं 3 पिक्सल दे देते हैं, सॉलिड ब्लैक। ठीक है ना, सेम चीज़ हमको करनी है, बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चेक करते हैं आया नहीं आया। सेव करा, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, ये देखिए लेफ्ट साइड से तो आ गया लेकिन बॉटम साइड से नहीं आया। और दूसरा लेफ्ट साइड से आने के बाद क्या हुआ, देखो इमेज है ना इधर से मूव हो चुकी है, थोड़ी ये बाहर निकल रही है। तो इससे हमको क्या पता चला कि इमेज ने जो अपनी जगह थी वो नहीं छोड़ी, यानी कि इमेज पूरा 700 पिक्सल आ रही है। ये 700 के बाद 3 पिक्सल ये आ गए और नीचे जगह ही नहीं थी हमारे पास, जो हमने मेन उसको कंटेनर को जगह ही हमने 530 दे रखी थी, तो उसके पास जगह ही नहीं थी तो वो लेके नहीं आया। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमें 3-3 पिक्सल इमेज के कम करने पड़ेंगे। अब इमेज के 3-3 पिक्सल कम करने का कहाँ से करेंगे, यहाँ से तो करेंगे नहीं, हम करेंगे यहाँ से। 700 में से 3 कम करो तो आपके पास कितना बचता है 697। ठीक है, और 530 में से कम करेंगे तो कितना बचा 527। ठीक है, इसको सेव करो, यहाँ से सेव करो। अब एक बार चेक करो कि हुआ है नहीं हुआ। ये देखिए अब हो गया, ये अंदर की तरफ भी आ गया, नीचे भी बॉर्डर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी बॉर्डर दिखा रहा है। तो हमारा ये बन चुका है यहाँ से चार्ट लाइन का पूरा। अभी हमको क्या करना है, इसके बाद बनाना है हमको ईयर्स, नीचे के ईयर्स बनाने हैं। ठीक है ना, अब ईयर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और डिव लेनी पड़ेगी। डिव ली हमने और इसको क्लास दे दी हमने क्या, इसका क्लास दे दिया हमने ईयर के नाम से। अब ईयर के नाम से दे दिए। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वापस आता हूँ मैं आउटपुट वाले रिजल्ट पर, कि ईयर्स जो बनी हुई ये भी एक ही डायरेक्शन में बनी हुई है जिस तरह से ये बनी हुई थी, तो इसको भी हमको ULLI देना पड़ेगा। ठीक है ना, हम अपने पे आते हैं और इसको ULLI देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और टिक बनेगी ईयर वाली क्लास के अंदर, और इस बार बनेगा हमारा UL। तो UL, और UL के अंदर क्या बनता है LI। ठीक है, अब LI के अंदर हमको क्या लिखना है, ईयर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले पहले कौन सा आ रहा है 2018, तो 2018 से कितने तक है वो 2023 तक। ठीक है ना, अब इसी की कॉपी बनाओ, 2018, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, बस इसके नंबर चेंज कर दो, 19,
20, 21, 22, 23, ठीक है ना। और यूएल की हम एक क्लास दे दो जिससे हम उसको वहाँ पे सेट कर सकें। क्लास क्या होगी इसकी, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं देता हूँ ईयर लिस्ट, क्योंकि हमारी ईयर की लिस्ट है। सेव किया, यहाँ पे सेव किया, एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे। ये देखिए रिजल्ट आया, डॉटेड बन गए, चार्ट के पीछे नंबर है, नंबर आ रहे हैं लेकिन वो ईयर्स आ रहे हैं वो चार्ट के पीछे आ रहे हैं। हमको तो नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हम ईयर पे चलते हैं। ईयर की क्लास बनाई थी, पहले ईयर का देंगे हम, डॉट लगा के ईयर कॉपी पेस्ट किया, ये किया। अब सबसे पहले इसकी कितनी विड्थ है, हमारी विड्थ हम पूरा लेंगे जो हमारी चार्ट लाइन की थी 700 पिक्सल। हाइट कितनी, हाइट बची हुई कितनी है हमारे पास, 70 पिक्सल बची हुई है, तो हमें 70 पिक्सल ही लेनी है, क्योंकि 600 530 हमारी टोटल 600 थी, टोटल में से 530 हम यहाँ पे लगा चुके हैं और बची हमारे पास 70 पिक्सल, तो हम 70 पिक्सल लेंगे। इसके बाद हमारे पास बचता है पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट। जब पोजीशन एब्सोल्यूट लगता है तो उसके साथ हमको टॉप और लेफ्ट भी लगाना होता है, तो टॉप देंगे। टॉप कितना देंगे, टॉप देंगे जितनी हमने हाइट यहाँ से छोड़ी है, मतलब जो ऊपर बच गई है, तो इसको देंगे 530 पिक्सल, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट से हमें कुछ नहीं छोड़ना, लेफ्ट से हम 0 दे देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे सेव करने के बाद क्रोम पर आते हैं और चेक करते हैं क्या हुआ। ये देखिए आ तो गया, सेम प्रॉब्लम, डॉटेड आ रहा है और एक लाइन में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, हमारी ये वाली सेटिंग तो हो गई है सही। अब इसके बाद हमको ईयर लिस्ट में जो क्लास लगाई थी, इस ईयर लिस्ट क्लास को हम लेकर आते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, लिस्ट स्टाइल इसको करनी है जिससे वो डॉटेड हट जाए। डॉटेड हट गए, चेक करते हैं हटे या नहीं हटे। ये देखिए हट गए। अब हमको क्या करना है, ये एक लाइन में लेके आना है। तो एक लाइन में लाने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, एक लाइन में लाने के लिए प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए एक लाइन में आ गया। अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनके बीच में गैप करना। गैप करने के लिए हमको देखिए, जब यहाँ से यहाँ हमने गैप किया था ऊपर से नीचे, तब हमने लाइन हाइट लगाई थी, लेकिन यहाँ पे लाइन हाइट नहीं लगेगी, यहाँ पे लगेगी गैप। जब यहाँ पे हम गैप देते हैं तो हम यहाँ पे गैप दे देते हैं 65 पिक्सल का, ठीक है ना। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारे गैप आ गए, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, टेक्स्ट बहुत छोटा है और ऊपर से लाइन से ये क्या बोल रहे हैं, लाइन से ऊपर से चिपका हुआ है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है ना। तो इसको नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ गया। इसके बाद टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज चेंज करना है इसका। फॉन्ट साइज करते हैं 22 पिक्सल, उतना ही हमने 22 पिक्सल उसमें दिया था, तो रिफ्रेश किया, ये देखिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम है 2018 बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें आगे से भी हमको मार्जिन देना है, तो हमको एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, मार्जिन लेफ्ट। और मार्जिन लेफ्ट लगा के हमको इसकी, हम इसमें 50 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है ना। सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए हमारा 2018 यहाँ से स्टार्ट हो गया। लगभग इतना ही जगह यहाँ बची हुई है, इतनी जगह यहाँ बची हुई है, तो हमारा ये नीचे का ही बन गया। अब हमको बनाने हैं ये जो भी हमारे चार्ट बार के अंदर जो डंडियाँ बनी हुई है। तो इसके बाद चलते हैं हम एक और डिप बनाते हैं, विजुअल कोड पे चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे डिव लगाई, और डिव लगाने के बाद हमको एक बनाना है चार्ट जो उसके ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एक क्लास बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं चार्ट। तो बहुत सारे चार्ट बनेंगे हमारे, मतलब 4-5 बनेंगे, तो चार्ट ए दे देते हैं इसको, क्योंकि जिससे आगे हमारे सेम चार्ट चार्ट नाम से बनेगा ना दोबारा डिव। तो हमको एक अभी से नाम इसको डिफाइन करना होगा, तो चार्ट ए कर देते हैं, ठीक है। अब चार्ट ए करने के बाद हम इसका एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, हम इसकी प्रॉपर्टी डालेंगे चार्ट ए में। कॉपी किया, CSS पर आए, डॉट लगाया, पेस्ट किया, चार्ट ए। चार्ट ए में डालने के बाद सबसे पहले हमको क्या डालना है, इसकी पोजीशन को देनी है हमको, पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद टॉप से कितना देना है, अभी के लिए मैं 0 डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा कितना है, वहाँ जाके हम देखेंगे। और लेफ्ट से भी अभी हम 0 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको देते हैं विड्थ, विड्थ दे देते हैं 40 पिक्सल दे देते हैं। और हाइट भी हम अभी इसको 100 पिक्सल दे देते हैं, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं तो अभी 100 पिक्सल दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको, क्योंकि वाइट है, अभी स्टार्टिंग में वाइट रहेगा, बाद में उसमें कलर आएंगे, तो अभी के लिए वाइट रहता है। जब होवर करेंगे तो कलर आएंगे, तो वो बाद में देंगे कलर, ठीक है। एक बॉर्डर भी दे देते हैं इसमें, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ये चीज़ें हमने दे दी हैं, इसको सेव करते हैं, इस पर आते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए हमने टॉप लेफ्ट हमने अपनी तरफ से 0 0 दिए थे, इसलिए वो यहाँ आया है। हमको क्या करना है, यहाँ पे आए।
अब हम यहाँ पे क्या है अंदाजे से देंगे, हमें पता नहीं है कितना नीचे आना है, तो इसके लिए हमको एग्जैक्ट कितना लाना है, इसके लिए हमको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्ट करके हमको चार्ट ए वाला सेलेक्ट करना है, और इसमें जो हमने टॉप 0 और ये लेफ्ट दे रखा है इस पर क्लिक करने के बाद इसको मूव करना है कि कितना नीचे चाहिए हमको। अब ये क्या है कि हमको यहाँ पे लाइव दिख जाता है, तो हमको वहाँ पे है ना तुक्का मारने की जरूरत नहीं है कि कितना करना है कितना नहीं करना, आइडिया लगाने की, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ से आ जाओ और इसको देखो कितना है, 425 है, 428, 429, ये परफेक्ट है। 429 या 430 करके देख लो आप, 430 ज़्यादा हो गया, 429 ठीक था। ठीक है ना, टॉप से हमको 429 देना है, और लेफ्ट से कितना देना है, लेफ्ट से आप देखो 2018 के एग्जैक्ट ऊपर आ जाए, ये आ गया 553। अब 429 और 53 को आप वहाँ पे लिख दो, हमको टॉप से देना है 429 और लेफ्ट से देना है 53। सेव करो। अब यहाँ पे इसको हटा दो, बंद कर दो, अब रिफ्रेश करो। अब हमने सेव नहीं किया आई थिंक हमने, और हाँ सेव नहीं, एक्चुअली इसके बाद पिक्सल भी लगाना होता है, पिक्सल लगा लीजिए आप। सेव करिए, अब रिफ्रेश करिए, देखो आ गया नीचे जहाँ हमने नंबर वहाँ से देखा था चेक करके, सेम आ गया। अभी हमको एक काम और करना है, और क्या काम करना है, सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक, आप देखोगे इसके ऊपर है ना आपने ये 50 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है, 50 लाख लिखा हुआ है, तो ये 50 लाख हमको यहाँ पर लिखना है, और 50 लाख और वो भी वर्टिकल लिखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको, तो अभी हम चलते हैं, और अभी हम चलते हैं और इसके नीचे इसी डिव के अंदर, क्योंकि अब इसी के अंदर लिखना है, तो इसी डिव के अंदर हमको लिखना है, एक डिव बनानी है, और डिव बना के हमको क्या लिखना है इसके अंदर, 50 लाख, 50 लाख लिखा, और ये एक्चुअली डिव के अंदर नहीं, हम इसको बिना डिव के भी लिख सकते हैं, तो हमें वो 50 लाख लिखना है। अब इसी डिव के अंदर हम एक इसी डिव के अंदर हम हेडिंग 3 लिखेंगे, H3, H3, H2, H1, आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। 50 लाख, 50 लाख करा, और 50 लाख करने के बाद अब हम इसकी प्रॉपर्टी देंगे कि वो कहाँ पे आएगा, पहले इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कहाँ आया है। रिफ्रेश किया, ये देखो इसके आया तो इसके अंदर है, लेकिन हमें क्या है कि वर्टिकल चाहिए, तो वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल लाने के लिए हमको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, चार्ट ए को कॉपी करना है, दोबारा पेस्ट करना है, और इसके आगे लिखना है H3, क्योंकि हमारे पास H3 एक चार्ट ए के अंदर जितनी भी H3 के नाम से फॉन्ट टेक्स्ट होगा उसमें सभी में चेंज कर देगा, लेकिन हमारे पास एक ही है तो हम एक ही में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट H3 लगा सकते हैं। अब इसके अंदर चेंज करना क्या है पहले वो देखते हैं। चेंज सबसे पहले हमको करना है इसके अंदर कि हमारा जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट वर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है राइटिंग मोड, और इसमें राइटिंग मोड में है हमारा वर्टिकल LR और ये वर्टिकल RL। इस वर्टिकल को आप दे दीजिए, सेव करिए, और यहाँ पर आके आप चेक करिए, ये देखिए आपकी आ गई। अब हमको क्या करना है, इसको रोटेट करना है जिससे कि ये नंबर नीचे आ जाए और टेक्स्ट ऊपर चला जाए, यानी कि 50 नीचे आ जाए, लाख ऊपर चला जाए। तो हमारा 50 ऊपर है, लाख नीचे, तो हमको क्या करना है, रोटेट करना है। और रोटेट करने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के आगे हम लगाएंगे रोटेट, और देना किस एक्सिस में, जेड एक्सिस में, और कितना देना है 180 डिग्री, बिल्कुल उल्टा करना है, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा 180 डिग्री। सेव करते हैं, क्रोम पर आते हैं, ये देखिए हमारा हो गया, लेकिन अभी ये सेंटर में नहीं है। सेंटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं इसमें, पैडिंग दी 5 पिक्सल पैडिंग दे दो, क्योंकि ज़्यादा नहीं है स्पेस, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। ये देखो एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, ये चीज़ हमारी हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा भी करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर सकते हो। फ़ॉन्ट्स एक्चुअली H3 दिया हुआ है तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक बार देख के दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, इसको भी 22 कर देते हैं, सबको 22 कर देते हैं। ये लीजिए, ये 22 पिक्सल हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ तक दे दिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके अंदर कलर वाला बनाना है, कि बनेगा तो आएगा तो वो होवर पर, लेकिन बनाना हमको अभी ही पड़ेगा वो, जिससे हम कलर डिसाइड कर सकें क्या कलर आ रहा है क्या कलर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमको एक डिव बनानी पड़ेगी, और डिव इसी के अंदर बनेगी। इसको डिव बनाया, और इसके अंदर हमने क्लास दे दी, और इसका नाम दे दिया हमने चार्ट बार, ठीक है। चार्ट बार को यहाँ से कॉपी करा, हम यहाँ पर आ गए, ये ठीक है। अब चार्ट बार में हमको क्या क्या पोजीशन, क्या क्या प्रॉपर्टी लगानी है वो हमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको लगाना है पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट।
देखिए पोजीशन हमने एब्सोल्यूट दे दी। अब हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, टॉप लेफ्ट को 0 कर देते हैं, टॉप 0, लेफ्ट 0। इसके साथ हम विड्थ देते हैं। विड्थ हाइट हम कितनी देते हैं, वैसे तो हम विड्थ हाइट यही दे सकते हैं जो ये नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन हम ये तरीके से ना देके दूसरे तरीके से देते हैं कि पेरेंट की जितनी हाइट थी और विड्थ थी उतनी पेरेंट की हाइट ये चाइल्ड ऑटोमेटिक ले ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट ए बार का जो क्लास है वो चार्ट ए का चिल्ड्रन है। तो यानी कि पेरेंट की जितनी हाइट और विड्थ होगी वो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन ले लेगा अगर हम उसकी 100% कर देते हैं तो हाइट भी हम कर देते हैं 100%। अब एक बार हम चेक करते हैं क्या बन क्या रहा है ये, ठीक है। अभी हमने कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं दिया है तो आई थिंक कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिखा नहीं, क्योंकि ना तो हमने कोई बॉर्डर दिया ना कोई कलर दिया है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमको कलर देना पड़ेगा या बॉर्डर देना पड़ेगा। बॉर्डर दे दिया तो उसके ऊपर एज इट इज आ जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो हम कलर दे देते हैं, ठीक है। तो कलर अब आप देख रहे हो कि इसमें कलर कौन सा आ रहा है, कलर आ रहा है इसमें ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर के लिए या तो आप बना सकते हो खुद से, बनाने में बहुत टाइम लगेगा, हमें पता भी नहीं है कौन सा कलर एग्जैक्ट है, फिर उसका ड्रॉप पिक ड्रॉप करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ग्रेडियंट जनरेटर के नाम से एक वेबसाइट है। जैसे ही आप डालते हो तो पहली जो वेबसाइट आती है cssgradient.io। इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाइए बैकग्राउंड्स पे। बैकग्राउंड्स पे अगर आप आते हैं तो पहला सेकंड नंबर का पॉइंट है ग्रेडियंट, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेडियंट होना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने ग्रेडियंट क्यों लिखा है, या तो गलती है इनकी है या पता नहीं है कुछ अलग लिखना चाहते हैं, जो भी है। यहाँ पे ये ग्रेडियंट कलर है, तो करना कुछ नहीं है, आप देख रहे हो ये 2 डॉट बने आ रहे हैं, इनको सिर्फ आपको क्लिक करके कॉपी CSS कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी CSS कर लोगे यहाँ पे कॉपीड लिखा आ जाएगा। अब आप अपने विजुअल कोड पे जाइए और एंटर दबा के सिर्फ पेस्ट कर दीजिए, इसने बाय डिफॉल्ट उस कलर को ले लिया है, ठीक है ना। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास आ चुका होगा कलर। सेव करते हैं, अपने चार्ट बार पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा कलर आ चुका है यहाँ पे। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या है आप देखोगे, 50 लाख है ना इस कलर के ऊपर आ रहा है, हमारा 50 लाख इसके नीचे छुप गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेक्स्ट है H3 का, ये वाला H3, इस पर हमको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, जेड इंडेक्स करना पड़ेगा। 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 0 से ऊपर वैल्यू रखनी है हमको, ठीक है ना। सेव एस करना है, जितनी जो वैल्यू ज़्यादा होगी उस चीज़ को ये ऊपर ला के दिखा देगा, ठीक है ना। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी भी नहीं आया। इसका प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है कि हमने जेड इंडेक्स देने के बाद भी वो ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि HTML में कुछ प्रॉब्लम है। HTML में क्या प्रॉब्लम है, हम चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा ये H3 है टैग, ये इस चार्ट बार के ऊपर है। और नॉर्मली क्या होता है, जो HTML में जो चीज़ ऊपर की तरफ होती है वो चीज़, मतलब आप अगर आगे पीछे के उसमें सेंस में समझेंगे तो आगे पीछे के सेंस में क्या होता है, जो चीज़ नीचे होती है ना उसको पहले, उसको लास्ट में दिखाता है। मतलब कोड यहाँ तक पढ़ चुका है, उसके बाद कोड ये दोबारा पढ़ रहा है, मतलब जो क्रोम हमारा पढ़ रहा है पहले उसने ये कोड पढ़ा, फिर उसने ये कोड पढ़ा, तो उसके लिए ये कोड पढ़ने के बाद संग के संग उसने ये कोड पढ़ा, तो उसको समझ में आ रहा है चार्ट बार के कोड को हमको लास्ट में दिखाना है इसके बाद में। अगर वो इसके राइट लेफ्ट में होता तो इसको भी दिखा देता, इसको भी दिखा देता, लेकिन इसके नीचे की तरफ आ गया अगर आप उस सेंस में देखें। तो इसलिए हमको इस वाली फाइल, इसको कंटेंट को उठा के क्या करना होगा, हमको डिव क्लास यानी कि चार्ट बार के नीचे पेस्ट करना होगा। जैसे ही हम इसको पेस्ट करते हैं, अब सेव करते हैं, अब होगा क्या, अब ये इसको पढ़ेगा फिर एकदम से इसको पढ़ लेगा। अब क्या है कि कलर तो इसके 50 लाख के पीछे भी दिख जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सेव करा, क्रोम पर आए, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा 50 लाख दिख चुका है, ठीक है। तो हमारा 50 लाख दिख चुका है। तो अब हमारा क्या हुआ कि हमारा एक बन चुका है ये। तो अभी हमको एनिमेशन करना है इसमें। तो एनिमेशन करने के लिए होवर एनिमेशन करना है इसके अंदर। तो होवर एनिमेशन करने के लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ कलर को ऊपर नीचे करना है, कलर को ऊपर लेके आना है, ठीक है ना, इसी तरह से 0 से। तो क्या कैसे होगा, सबसे पहले आप एक काम करिए कि आपको होवर किस पे करना है, आपको होवर करना है इस पूरे उस पे, कि कहीं पे भी क्लिक करो, कहीं पे भी यानी कि किसी पे भी, तो हमारा ये कलर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप इस तरह का इफेक्ट बनाते हैं तो इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए आपको होवर कहाँ लगाना है, मतलब होवर के लिए आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, होवर लगाना पड़ेगा आपको कंटेनर, यानी कि हमारी जो मेन डिव थी ये वाली, इसको उठाते हैं, क्योंकि हमारा मेन यही है। नहीं तो होगा क्या कि हम ईयर पे क्लिक कर रहे होंगे, ईयर पे लेके जाएंगे, होगा ही नहीं अगर हम किसी अंदर की डिव को देंगे। तो हमको क्या करना है, मेन डिव को लेके आना है और उसके आगे लिखना है होवर। जब हम इसके आगे होवर लिखेंगे तो इसके आगे डॉट लगा के हमको चार्ट ए बार जिसमें हमने कलर दिया है इस कलर को उठा के इसके आगे लिखेंगे और इस पे लगाएंगे ब्रैकेट, देन एंटर। और हमको करना क्या है, हमको उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो टॉप से हम करेंगे, अभी कितनी है टॉप से, अभी टॉप से 0। एक्चुअली हमें जो कंडीशन अभी है ना वो कंडीशन देनी है उसको।
तो हॉवर पे तो जीरो रहेगी, अभी देखोगे तो कोई चेंज नहीं है। हमें क्या करना है, नीचे से लाना है। तो हमको क्या करना है, इसको टॉप से नीचे करना है, यानी कि अब टॉप से कितना नीचे करना है, या तो आप वैल्यू दे दो कितना नीचे करना है। अब वैल्यू नहीं देते तो टॉप से 100% नीचे कर दो इसको, बार बार वैल्यू, क्योंकि इतने बनेंगे हम बार बार वैल्यू चेक करेंगे, उससे अच्छा टॉप से 100% नीचे कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं हमारे साथ ये क्या होता है। ये देखिए रिफ्रेश करा, लेकिन हुआ क्या, देखिए एक तो झटके से आ रहा है, ये होवर करने पे आ तो रहा है लेकिन झटके से आ रहा है। दूसरा, नीचे तो हमें दिख ही नहीं रहा था कुछ है कि नीचे, लेकिन यहाँ तो हमको नीचे दिख रहा है ये कलर। तो दो काम करने पड़ेंगे हमको। पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमको चार्ट ए में एक प्रॉपर्टी लगानी है जिसका नाम है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो इसको करना है हिडन। सबसे पहले तो हिडन करा, सेव करा और इसको रिफ्रेश करा। ये देखिए अब नहीं दिख रहा, अब सीधा होवर पे दिख रहा है। लेकिन अब एक काम है कि ये धीरे से ऊपर आए, चलता हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कलर चलाना है। तो इसके लिए हमको करना है, चार्ट ए बार पे जाना है और इसको देना है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन का मतलब होता है कितने टाइम में ये आपको इफेक्ट चाहिए, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में या आधे सेकंड में। मैं इसको अभी 1 सेकंड में कर देता हूँ। अब जब भी लिखना होता है तो 1s लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आधा लिखना है तो 500 ms, यानी कि 500 मिली सेकेंड में आधा सेकंड होता है, 1000 मिली सेकंड में 1 सेकंड होगा। तो आपको अगर जब भी नंबर देने या तो 1s दे दीजिए 1 सेकंड देने के लिए, या 500 ms दे दीजिए, दोनों में से पूछ भी दोगे एक ही बात है। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब चेक करते हैं। ये देखिए आ गया, आधा सेकंड के अंदर आया है। अगर हम इसको 1 सेकंड कर देंगे तो 1 सेकंड में आएगा, देखिए। अब इसको करना क्या है, मेरे को 1 सेकंड करना है, 1 सेकंड कर दो, सेव करो, रिफ्रेश करो। ये देखिए धीरे धीरे आ रहा है। और धीरे करना है किसी को तो 2 सेकंड करके देख लेते हैं। ये देखिए और धीरे आ गया, बट इतना धीरे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमको क्या करना है, 500 ms हमारे लिए बेटर स्पीड है, ठीक है ना। सेव करा, वापस आए, यहाँ आ गए, हमारा ये बन चुका है। अब आपको करना क्या है ना, आप देखिए ये आप तीन चीजें पकड़ लिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको सिर्फ यही कॉपी पेस्ट करना है, और सेम चीज आपको यहाँ से चार्ट ए से लेके, ये चार्ट ए से लेके ये हॉवर तक जितना भी है, ये सेम कॉपी पेस्ट CSS में करना है, और इनके नाम चेंज करने हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब सिर्फ चार्ट ए के आगे बी कर दो आप, ठीक है ना, चार्ट ए बार में बी कर दो। और जो नंबर आपके यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं वो नंबर दे दीजिए। हम देख लेते हैं आउटर में हमारा जो मैन है उसमें क्या बना हुआ है, 1.3 करोड़ है, यानी कि हमको लगभग यहाँ तक लेके आना है। पहले हम ले आते हैं, फिर कितना आता है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लेके आते हैं नंबर, ये टेक्स्ट हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। अब करो, पहले सबसे पहले काम आप करो, नंबर इसके बी कर दो, जहाँ पे भी ए लिख रहा है ना, जिससे हमारा ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। चार्ट ए की जगह चार्ट बी कर दो, जहाँ पे भी चार्ट ए दिख रहा है आपको चार्ट बी कर दो, इसको चार्ट बी कर दो, ठीक है। अब हुआ क्या, इससे दो आएंगी, लेकिन वो एक के ऊपर एक ही है तो पता नहीं चलेगा। अभी हमको दो आ रही है लेकिन एक के ऊपर ही एक है, पता नहीं चल रहा, बिल्कुल सेम पोजीशन पे। तो हमें पोजीशन इसकी चेंज करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हमें चार्ट बी की पोजीशन चेंज करनी है। अब चार्ट बी की पोजीशन चेंज करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, इंस्पेक्ट करो, चार्ट बी पे आ जाओ आप। अब चार्ट बी पे हमारा पोजीशन कहाँ है, ये रहा। तो टॉप से कितनी करनी है, पहले ये पहले हम इसको एक साइड हाइट दे देते हैं, क्योंकि हमें हाइट सेम नहीं रखनी ना। पहले हम हाइट देते हैं इसकी, एक काम करते हैं, इसकी चार्ट बी की हमारी हाइट कितनी है, 100 पिक्सल। हम एक काम करते हैं, इसको 200 कर देते हैं, ठीक है, 200 पिक्सल की, जिससे हमको ये भी यहाँ पे भी डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखिए हमारा डिफरेंस पता चल गया ना। तो सबसे पहले हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कहाँ करना है। चार्ट बार में चार्ट बी पे आ गए, और टॉप से कितना ऊपर लेना है जिससे बिल्कुल ये लाइन के बॉर्डर उस पर आ जाए। ये देखिए 329 कर देते हैं, आई थिंक उसकी भी कुछ इतना ही था, 9, हाँ 9 पे आ रहा था। और लेफ्ट से कितना दूर करना है, ये देखिए ये कर दिया हमने 161, ठीक है। तो 329 161, इसको करना है 429 को 329 और 53 को 161। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहीं पे आ गया। अब आपके दो काम करने हैं, एक तो इसका कलर चेंज करना है और दूसरा आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है। अब ये कहाँ पे आके खड़ा हो रहा है, 1 करोड़ पे आ रहा है। अगर आपको और बड़ा चाहिए, ऊपर लेके जाना है, तो आप वहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हो इसकी। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट मान चलो आपने 250 कर दी इसकी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हाइट बढ़ाओगे तो आपकी नीचे से भी बढ़ रही है, तो आपको वापस ऊपर लेके जाना पड़ेगा। वापस ऊपर लेके जाने के लिए फिर से इंस्पेक्ट करो, चेक करो टॉप से कितना ऊपर लेके जाना है, कितना ऊपर जा रहा है ये देखना। 279 करते हैं, हाँ
आई थिंक 279 ठीक है। अब इसको 279 हम वहाँ पर दे देते हैं, 279। हाइट जितनी बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमें उसको एडजस्ट मारना है। रिफ्रेश किया, ये देखिए आ गया। अब ये यहाँ पे कितना है, 1.3 करोड़ के आसपास। अब हम इसको, हमारा भी ये 1.3 करोड़ था, हम इसको 1.3 करोड़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी अमाउंट हमें लिखना है, 1.3 करोड़। सेव करा, रिफ्रेश करा, नंबर चेंज हो गया। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कलर। वापस चलते हैं ग्रेडियंट कलर पे, दूसरा कलर आप ये ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। कॉपी करा, वापस अपने इस पर आए, और हमारी जो ये बैकग्राउंड कलर वाली जो दो प्रॉपर्टीज हैं चार्ट ए बार में, इसको डिलीट करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे जो अभी हमने कॉपी करी है। ठीक है, सेव करा, इधर आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब इसी तरह से हमको सारी चीज़ें बनानी है, एक बार बनाना होता है, उसके बाद सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है इसमें। तीसरा कर दिया, सी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे भी चार्ट सी। ठीक है, अब इसको यहाँ से लेके कहाँ तक कॉपी करना है, चार्ट बी, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉपी किया। रिफ्रेश करते हैं, हाँ अभी ठीक लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा हमको ये बॉर्डर डिलीट करने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बॉर्डर सिर्फ हमको रेफरेंस के लिए लेने थे, बाकी अब बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ हमको ऊपर से बॉर्डर दिख रहे हैं, सिर्फ एक जगह हमको बॉर्डर लेना है, चार्ट लाइन वाली में जो बॉर्डर लेना था, बाकी हमको सारे बॉर्डर हटाने हैं। ठीक है ना, कंटेनर का बॉर्डर हटा दो, और देखते चलना कहीं ऐसा ना हो गलत हट जाए। सेव करा, रिफ्रेश किया, चलो सही हटा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये रेड वाला बॉर्डर हटाना है, सेव करो, रिफ्रेश करो, ये भी हट गया। अब ये ब्लू वाला बॉर्डर हटाना है, ये रहा ब्लू वाला, डिलीट, सेव, रिफ्रेश। ठीक है ना, ये पूरा हट गया नीचे से लेके। अब ये ब्लैक ये वाला नहीं हटाना, क्योंकि ये हटा दिया तो हमारे ये हट जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों, ये ब्लैक कलर के जो बॉर्डर आ रहे हैं, ये दोनों बॉर्डर हट जाएंगे। इसके बाद हमने कहीं भी बॉर्डर दिया ही नहीं है। ये दो दो पिक्सल का बॉर्डर ये जो आ रहा है, ये चार्ट ए में बॉर्डर आ रहा है इनकी लाइनों का, ये वाला। ठीक है ना, ये बॉर्डर हमें नहीं हटाना, क्योंकि ये बॉर्डर हमको रखना है, नहीं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में। अभी आप देख रहे हो हमारा पूरा एज इट इज़ बन चुका है, ये देखिए सेम है, बस कलर शायद अलग हो सकते हैं, कलर मैंने पता नहीं कौन से लिए थे उस टाइम पे, और अभी हमने जो कलर लिए उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी आप देख सकते हैं दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। थोड़ा स्क्रीन मैंने साइज ज़्यादा ले लिया होगा इसलिए बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। अभी आप देखिए 150% पे स्क्रीन है। अब देखिए लगभग बराबर हो गया हर चीज़ में। ठीक है ना, ये चीज़ हमारी बन चुकी है। तो ये इस तरह से हम इफेक्ट बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। आप देख सकते हैं इस छोटे से इफेक्ट को बनाने के लिए हमको कितना बड़ा कोड लिखना पड़ा था। ये देखिए हमारा HTML कोड ही काफ़ी बड़ा है, और CSS कोड तो उससे भी कहीं काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतना बड़ा हमारा कोड बना हुआ है। तो एक छोटे से इफेक्ट को बनाने के लिए हमारा कम से कम 1 घंटा लगभग इन्वेस्ट हो गया हमारा इसमें। तो इस तरह का इफेक्ट बनाना हो तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ करी हैं, आप यही सेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। पीछे जो चार्ट बार की इमेज लगी हुई है, ये आप गूगल से निकाल सकते हैं, गूगल से ईजिली मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करिए, चार्ट के नाम से आप कुछ भी सर्च करेंगे, चार्ट बैकग्राउंड या कुछ एक्स एक्सिस बाय एक्सिस चार्ट बैकग्राउंड, कुछ ऐसा सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की बहुत अलग अलग तरह की इमेजेस मिल जाएंगी। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जो इमेज लेनी है वो आपके साइज के हिसाब से हो। तो ये था हमारा इफेक्ट। आई होप आपको ये इफेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और इस इफेक्ट के बाद इसी तरह से हम और वीडियो लेके आएंगे जो आप देखोगे और आप उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह से आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट भी कीजिए। सपोर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं, सपोर्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, लाइक करके कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके मन में या कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको लगता है पूछना चाहिए, और आप कहीं फंस चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं जो भी इफेक्ट्स मैंने बनाए हैं उसके अंदर, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके उस सवाल का ज़रूर आंसर करूँगा। और हो सकता है अगर किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दूँ। हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछना हो कि ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कहाँ काम करती है, तो मैं सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई एक वीडियो बना दूँ, या किसी भी चीज़ के ऊपर जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।